हमारे जीवन की सदगति या दुर्गति हमारे कर्मों से होती है। यदि आपने अच्छे कर्म किए तो आपकी सदगति अवश्य होगी, यदि आपने बुरे कर्म किए तो आपकी दुर्गति अवश्य होगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम हमारे जीवन में सत्कर्म क्यों करें, हम शिव कथा क्यों श्रवण करें। यदि हम शिव कथा नहीं श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। शिव कथा श्रवण करने का लाभ क्या है, हम सत्कर्म क्यों करें। हम अपना कष्ट कर रहे हैं, दिन भर प्रयास कर रहे, कष्ट कर रहे, काम कर रहे, रात को आके भोजन कर रहे और आराम से विश्राम कर रहे। हमारे जीवन में सत्कर्म की आवश्यकता क्या है। हम भगवान का पूजन क्यों करें, हम शिवजी का अभिषेक क्यों करें, शिवजी का स्मरण क्यों करें, शिवजी का जप क्यों करें। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है कि हमें कथा श्रवण करनी ही चाहिए, हमें सत्कर्म करने ही चाहिए। देखिए कर्म क्या होते हैं, बहुत ध्यान देकर सुनिए, बहुत जरूरी बात है। हमें पता है कि आज बहुत लेट हुआ है, देर हो चुकी है और बहुत समय भी हो चुका है। प्रथम दिन है, कुछ थोड़ी सी व्यवस्था के लिए थोड़ा सा देर हुआ है, लेकिन कम से कम हम शिव कथा का जो महात्म्य है उसका श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। कोई प्रश्न करता है कि यदि हम सत्कर्म नहीं करते तो क्या हुआ। हम अपना जीवन अच्छे तरह से व्यतीत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे, खा रहे हैं। यदि हम किसी को फंसाते भी हैं, किसी के साथ छल कपट भी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे सामान्य जो प्रश्न करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्म की गति बहुत ही दुर्धर है, बहुत घन है। यदि हम कर्म करते हैं, कर्म किसको कहते हैं ध्यान दीजिए। यदि हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, यदि वो क्रिया अहम भाव पूर्वक करते हैं तो उसको कर्म कहते हैं। यदि हम कर्म करते करते, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सत्कर्म होते हैं और एक असत्कर्म होते हैं। सत्कर्म किसको कहते हैं, जो अच्छे कर्म है उसको सत्कर्म कहते हैं। जो शास्त्र ने बताया है कि हमें ये कर्म करना चाहिए उसको सत्कर्म कहते हैं। और यदि शास्त्र ने बताया है कि हमें ये कर्म नहीं करना चाहिए तो उसको असत कर्म कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, विधिते पाळित निषिदाते गाळित मज देवनी जाळित कर्म फळे। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो उसका जीवन में परिपाक होता है कि हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो उसका जीवन में परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में पाप प्राप्त होता है। महाराज, किसने पुण्य देखा है और किसने पाप देखा है। किसने देखा है कि हम सत्कर्म करते हैं या असत्कर्म करते हैं। कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन इस सब चीजों का साक्षी तो भगवान है, अवश्य है, भगवान देखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका जीवन में परिपाक ये है, कर्मों का फल ये है कि हमें पुण्य प्राप्त होता है, और जब पुण्य प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में सुख आता है। और यदि हम पाप कर्म करते हैं, असत कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में पाप की वृद्धि होती है और पाप का प्रत्यक्ष फल हमारे जीवन में दुख प्राप्त होता है। हमारी इच्छा हो चाहे ना हो, हमारे जीवन में यदि सुख आता है तो आपने अवश्य कुछ ना कुछ सत्कर्म किया है। यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है तो आपने कभी ना कभी किसी के साथ कोई ना कोई थोड़ा सा तो छल कपट किया, थोड़ा सा तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा पाप कर्म किया जिसके कारण आपके जीवन में दुख आ रहा है, आप दुख से व्यतीत हो रहे हैं। और ये जीवन तो, यदि किसी का जीवन सुखमय है तो उसने क्या किया है कि सत्संग किया है, पुण्य कर्म किए हैं। और ध्यान रखिए, हम हमारे जीवन में संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, किसके लिए व्यतीत करते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो। कोई भी ऐसा यहाँ जीव है, कोई भी ऐसा यहाँ व्यक्ति है कि जिसको सुख नहीं चाहिए।
सबकी इच्छा है। हर व्यक्ति हर क्षण किसके लिए प्रयास कर रहा है? तो केवल सुख के लिए प्रयास कर रहा है। मुझे सुख प्राप्त हो, मेरे जीवन की जितने भी दुख है वो सारे दुख दूर हो जाए और हमें सुख प्राप्त हो। ये प्रयास हर व्यक्ति का है, हर जीव का है। जितने भी जीव है उसका ये प्रयास है कि हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, एक क्षण के लिए भी दुख ना आए। इसलिए तो सारा अट्टहास है। हम अट्टहास प्रयत्न कष्ट क्यों करते हैं, काम भी क्यों करते हैं? हमें सुख प्राप्त हो, हमारा घर सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारा जीवन सुखी हो, हमारे बाल बच्चे अच्छे रहे, सुखी रहे, इसलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं है तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं। यदि हम किसी को फंसा रहे, किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं और यदि आप सुख की इच्छा कर रहे हैं तो आपके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। इसलिए कहा है कि सत्कर्म का फल है कि आपके जीवन में सुख आता है और असत्कर्म का फल है, पाप कर्मों का फल है कि आपका जीवन दुखी होगा। और आप प्रयास तो कर रहे हैं, पूरे जीवन में प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन का सारा दुख चला जाए, लेकिन वो दुख तो चला जा ही नहीं रहा। थोड़ा प्रयास करते थोड़ा सुख आता है, कभी दुख आता है और वो दुख भी ऐसा आता है पता नहीं कब आएगा, ये भी पता नहीं। प्रयास तो है, हर जीव प्रयास करता है कि हमें अखंड सुख की प्राप्ति हो, लेकिन दुख आता है। और हर व्यक्ति ये भी प्रयास कर रहा है कि मेरे जीवन का दुख चला जाए। आप बचपन से अभी तक विचार करिए, बचपन से अभी तक यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन का दुख चला जाए, लेकिन गया नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जीवन का यदि दुख दूर करना है तो जीवन का दुख हमारे पुरुषार्थ से नहीं जाता। हम कितना भी प्रयास करें जीवन का दुख चला जाए, पुरुषार्थ से दुख नहीं जाता। दुख तो केवल भगवान के पूजा से जाता है, सत्कर्म से जाता है, भगवान के स्मरण से जाता है। कैलास राना शिवचंद्र मौड़ी, फणींद्र माता मुकुटी झड़ाड़ी, कारुण्य सिंधो भव दुख हारी, तुझवी न शंभो मजको न तारी। यहाँ बताया है कि आपके बिना हमारे जीवन का दुख कौन हरण कर सकता है। आप प्रयास करिए कि हमारे जीवन का दुख हो जाए। आप पूजा ना करिए, पाठ ना करिए, भगवान का नाम मत लीजिए। यदि आप पूजा पाठ न करती हुए यदि दुख आपके जीवन में जाता है, ऐसा विचार करेंगे तो कभी भी आपके जीवन का दुख नहीं जाएगा। वो सामर्थ्य हमारे हाथ में नहीं है, वो सामर्थ्य हमारे कर्मों में नहीं है, वो सामर्थ्य हमारे पुरुषार्थ में नहीं है। आप अपने जीवन में कर्म करके, कष्ट करके, प्रयत्न करके सुख प्राप्त अवश्य कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान बता रहे हैं कि बाबा आप कर्म करने का अधिकार आपका है। कोई भी जीव हो तो बिना कर्म का नहीं रह सकता। आपने जन्म लिया है, मनुष्य शरीर में आए हैं, तो आपको कर्म करना अवश्य है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आप रोटी भी नहीं खा पाएंगे, आपका उदर निर्वाह कैसे हो सकता है? बिना कष्ट के तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आप कष्ट कर रहे हैं और यदि अच्छे कष्ट कर रहे हैं, अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम ये अवश्य होगा। कष्ट का परिणाम ये अवश्य होगा कि आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको बहुत सुविधाएं प्राप्त होगी। आप यदि किसी झोपड़ी में रहते हैं तो उसकी जगह आप बंगला में रह सकते हैं, अच्छी मंजिल तैयार कर कर उसमें रह सकते हैं। वो आपके कष्ट का फल है, अवश्य है। लेकिन यदि आपने बहुत बड़ी मंजिल भी तैयार की, बहुत बड़ा मकान भी तैयार किया, बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छा घर निर्माण किया, लेकिन आप उस घर का दुख दूर नहीं कर सकते। यदि जो भी है, राजा हो चाहे रंक हो, जो भी है, सबके जीवन में सुख भी है और दुख भी है। लेकिन यदि हमारे जीवन का दुख निवृत्त करना है और सुख की प्राप्ति करनी है तो हमारे कष्ट में ये कि हमारे प्रयत्न में ये, हम प्रयत्न के कारण हमारे जीवन का दुख नहीं दूर कर सकते, वो उसमें सामर्थ्य नहीं है। हमारे जीवन का दुख तब ही दूर हो सकता है जब आप भगवान का स्मरण करें,